महाभारत अनुशासन पर्व 5वां अध्याय। इस अध्याय में स्वामी भक्त एवं दयालु पुरुषों की श्रेष्ठता बताने के लिए इंद्र और तोते के संवाद का उल्लेख किया गया है। युधिष्ठिर्वाच आन्शंसस्य धर्मज्ञ गुणान् भक्त जनस्य च। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे धर्मज्ञ पितामह, अब मैं दयालु और भक्त पुरुषों के गुण सुनना चाहता हूँ, अतः कृपा करके मुझे उनके गुण बताइए। भीष्मवाच अत्राप्युदाहरन्तीम मितिहासं पुरातनम्। भीष्म पितामह ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस विषय में भी महामनस्वी तोते और इंद्र के संवाद को सुनाया करते हैं, उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। विषये काशीराजस्य ग्रामान्निष्क्रम्य लुब्धकः। काशीराज के राज्य की बात है। एक व्याध विष में बुझाया हुआ बाण लेकर गांव में निकला और शिकार के लिए किसी मृग को खोजने लगा, ढूंढने लगा। तत्र चामीश लुब्धेना लुब्धकेना महावने। उस महान वन में थोड़ी ही दूर जाने पर मांस लोभी व्याध ने कुछ मृगों को देखा और उन पर बाण चला दिया। तेना दुर्वारितास्त्रेना निमित्ता पौचलेशुना। व्याध का वह बाण अमोघ था, परंतु निशाना चूक जाने के कारण मृग को मारने की इच्छा से छोड़े गए उस बाण ने एक विशाल वृक्ष को वेध दिया। तीखे विष से पुष्ट हुए उस बाण से बड़े जोर का आघात लगने के कारण उस वृक्ष में जहर फैल गया। उसके फल और पत्ते झड़ गए और धीरे धीरे वह सूखने लगा। उस वृक्ष के खोखले में बहुत दिनों से एक तोता निवास करता था। उसका उस वृक्ष के प्रति बड़ा प्रेम हो गया था, इसलिए वह उसके सूखने पर भी वहां का निवास छोड़कर नहीं गया, कहीं छोड़कर जा नहीं रहा था। वह धर्मात्मा एवं कृतज्ञ तोता कहीं आता जाता नहीं था, चारा चुगना भी छोड़ चुका था। वह इतना शिथिल हो गया था कि उससे बोला तक नहीं जा रहा था। इस प्रकार उस वृक्ष के साथ वह स्वयं भी सूखता चला गया। उसका धैर्य महान था, उसकी चेष्टा अलौकिक दिखाई देती थी। दुख और सुख में समान भाव रखने वाले उस उदार तोते को देखकर पाक शासन इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। इंद्र यह सोचने लगे कि यह पक्षी कैसी ऐसी अलौकिक दया को अपनाए बैठा है, जो पक्षी की योनि में प्रायः असंभव है। इतना अगाध प्रेम वृक्ष के प्रति, वो भी पशु योनि में, पक्षी की योनि में, ये तो असंभव है। अथवा इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सब जगह सब प्राणियों में सबका सब तरह की बातें देखने को मिलती हैं। ऐसी भावना मन में लाने पर इंद्र का मन शांत हुआ। ततो ब्राह्मण्य वेशेन मानुषम रूपमास्थितः। तदंतर वे ब्राह्मण के वेश में मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर उतरे और उस शुक पक्षी से बोले। इंद्र को रहा नहीं गया। ये ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और ब्राह्मण का रूप धारण करके पृथ्वी पर आए, उस वृक्ष के निकट आए और उस शुक से बोले, शुकंभो पक्षिणाम श्रेष्ठ दाक्षय ईव सुप्रजातया। कहा कि पक्षियों में हे श्रेष्ठ शुक, तुम्हें पाकर दक्ष की दौहित्री शुकी उत्तम संतान वाली हुई है। मैं तुमसे पूछता हूं कि
अब इस वृक्ष को क्यों नहीं छोड़ देते हो? भाई ये वृक्ष तो विष के प्रभाव से सूख गया है, पत्ते झड़ गए हैं। हाँ, उनके इस प्रकार पूछने पर शुक ने मस्तक नवाकर उन्हें पहले प्रणाम किया और कहा कि हे देवराज, स्वागतम देवराजम त्वम विज्ञातस्तपसा मया। कहा कि हे देवराज, आपका स्वागत है। मैंने तपस्या के बल से आपको पहचान लिया। आप ब्राह्मण वेश धारण करके आए हैं, परंतु मैं तपस्या के द्वारा आपको मैंने पहचान लिया है। यह सुनकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने मन ही मन कहा कि वाह वाह, क्या अद्भुत विज्ञान है तुम्हारा। ऐसा कहकर उन्होंने मन से ही उनका आदर किया। किसका? तो इंद्र ने शुक का आदर किया, तोते का आदर किया। वृक्ष के प्रति इस तोते का कितना प्रेम है, इस बात को जानते हुए भी बलसूदन इंद्र ने शुभ कर्म करने वाले उस परम धर्मात्मा शुक से पूछा। क्या पूछा? तो कहा, निष्पत्र निष्पत्र म फलम शुष्क म शरण्यम पतत्रियाम किमर्थम सेवते वृक्षम यदा मोह दिदम वनम। कहा कि हे शुक, इस वृक्ष के पत्ते झड़ गए हैं, फल भी नहीं रहे, यह सूख जाने के कारण पक्षियों के बसेरे लेने योग्य भी नहीं रहा है। हाँ, तब यह विशाल वन पड़ा हुआ है, तब तुम इस फूंट वृक्ष का सेवन किस लिए करते हो? इस विशाल वन में और भी बहुत से वृक्ष हैं, जिनके खोखले हरे भरे पत्तों से आच्छादित हैं, जो सुंदर है तथा जिन पर पक्षियों के संचार के लिए योग्य पर्याप्त स्थान भी है। हे धीर शुक, इस वृक्ष की आयु समाप्त हो गई है, शक्ति नष्ट हो गई है, इसका भार क्षीण हो गया और इसकी शोभा भी छिन गई है वृक्ष की। अपनी बुद्धि के द्वारा इन सब बातों पर विचार करके अब इस बूढ़े वृक्ष को त्याग दो। भीष्मवाच तदुपश्रुत्य धर्मात्मा शुकः शक्रेण भाषितम्। ये सब अब भीष्म पितामह कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इंद्र की यह सब बात सुनकर धर्मात्मा शुक ने लंबी सांस खींचकर दीन भाव से बात कही। क्या कही? तो कहा, अनति क्रमणीयानि दैवतानि शचीपते। कहा कि हे शचीवल्लभ, हे शचीपते इंद्र, दैव का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। देवराज जिनके विषय में अपने प्रश्न किया है उसकी बात सुनिए। मैंने इसी वृक्ष पर जन्म लिया और यहीं रहकर अच्छे अच्छे गुण मैंने सीखे हैं। इस वृक्ष ने अपने बालक की भांति मुझे सुरक्षित रखा है और मेरे ऊपर शत्रुओं का आक्रमण नहीं होने दिया। कहा कि हे निष्पाप देवेंद्र, इन्हीं सब कारणों से मेरी इस वृक्ष के प्रति भक्ति है। मैं दया रूपी धर्म के पालन में लगा हूं और यहाँ से अन्यत्र नहीं जाना चाहता हूं मैं। ऐसी दशा में आप कृपा करके मेरी सद्भावना को व्यर्थ बताने की चेष्टा न करें। इन्होंने कहा कि मेरी जो ये श्रद्धा है वृक्ष के प्रति, इसे व्यर्थ बताने की आप चेष्टा न करें। हे श्रेष्ठ पुरुषों के लिए दूसरों पर दया करना ही, क्या कहा? कहा कि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए दूसरों पर दया करना ही महान धर्म का सूचक है। दया भाव श्रेष्ठ पुरुषों को सदा ही आनंद प्रदान करता है। धर्म के विषय में संशय होने पर सब देवता आपसे ही अपना संदेह पूछते हैं, इसलिए आप देवाधिदेव के अधिपति पद पर प्रतिष्ठित हैं। नारहसे माम सहस्राक्ष द्रुहम त्यज इतुम चिरात समर्थमुपजीवेम त्यजेमं कथमद्य वै। कहा कि हे इंद्र, हे सहस्राक्ष,
आप इस वृक्ष को मुझसे छोड़ने के लिए प्रयत्न ना कीजिए। जब यह समर्थ था तब मैंने दीर्घकाल से इसी के आश्रय में रहकर जीवन धारण किया, और आज जब यह शक्तिहीन हो गया तब इसे छोड़कर चल दूं, यह कैसे हो सकता है? आप ही बताइए। कहा कि तस्य वाक्येन सौम्येन हर्षितः शापाक शासनः शुकं प्रोवाच धर्मात्मा आंध्रशंसेन तोषितः। तोते की इस कोमल वाणी से पाक शासन इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। धर्मात्मा इंद्र ने शुक की दयालुता से संतुष्ट हो उससे कहा, क्या कहा? कहा वरम व्रीने स्वेति तदा स च ब्रव्रे शुकम। कहा कि हे शुक, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो, तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब दया परायण शुक ने यह वर मांगा कि यह वृक्ष पहले की भांति ही हरा भरा हो जाए। विदित्वा च दृढ़ां भक्तिं तां शुके शील संपदां प्रीतः क्षिप्रमथो वृक्ष ममृतेनावशिक्तवान्। तोते की इस सुदृढ़ भक्ति और शील संपत्ति को जानकर इंद्र को और भी अधिक प्रसन्नता हुई, और उन्होंने तुरंत ही उस वृक्ष को अमृत से सींच दिया। और जैसे ही अमृत से सींचा तो क्या हुआ? ततः फलानि पत्राणि शाखाश्चापि मनोहरा सुकस्य दृढ़ भक्तित्वात् श्रीमत्तां प्राप सद्रुमः। सरकार, फिर तो उसमें नए नए पत्ते, फल और मनोहर शाखाएं निकल आईं। तोते की यह दृढ़ भक्ति के कारण वह वृक्ष पूर्ववत श्री संपन्न हो गया। शुकश्च कर्मणा तेन आनृशंस कृतेन वै। महाराज, वह शुक भी आयु समाप्त होने पर अपने उस दयापूर्ण बर्ताव के कारण इंद्रलोक को प्राप्त हुआ। एवमेव मनुष्येन्द्र भक्तिमंतम समाश्रितः। हे नरेंद्र, जैसे भक्तिमान शुक का सहवास पाकर उस वृक्ष ने संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि प्राप्त कर ली, उसी प्रकार अपने में भक्ति रखने वाले पुरुषों का सहारा पाकर प्रत्येक मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि सदा भक्तिमान पुरुषों का संग कीजिए, सदा दयावान पुरुषों का संग कीजिए, हमेशा उपकारी पुरुषों का संग कीजिए, क्योंकि इनके संग से क्या होता है तो देखा जाता है कि इनके संग से उसी प्रकार से दूसरे जनों को भी लाभ हो जाता है, जैसे सुख के समागम से वृक्ष को लाभ हो गया। तो ये गाथा, ये कथा महाभारत के अनुशासन पर्व के 5वें अध्याय में आती है। अब हम 6वें अध्याय को श्रवण करेंगे, जिस अध्याय में दैव की अपेक्षा पुरुषार्थ की श्रेष्ठता का वर्णन है। तो हम सभी अब 6वें अध्याय को श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की।